नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए, आज जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को लेकर एक कटाक्ष कसा गया है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा के बारे में कहा है कि ये जन विश्वास यात्रा नहीं बल्कि धन उगाही यात्रा है। तो वहीं पर तेजस्वी यादव के विधानसभा नहीं पहुंचने पर भी वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है राजनीतिक तौर पर फरार हो गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज, वो सुने, और उसके बाद उनके ऊपर प्रतिक्रिया दिया है राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने, वो भी सुने। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जो राजनीतिक रूप से फरार है, अपनी लाठी अपना परिवार आर्थिक उगाही यात्रा पर निकले हैं। झांसे में नहीं आना है, राजकुमार को बताना है। माई बाप का राज 90 से 2005 तक बीपीएल रूप से रोजगार के अवसर, शिक्षक मात्र 33,499। माननीय नीतीश कुमार जी के राज में अब तक 5,61,000 शिक्षकों की बहाली करके देश में रिकॉर्ड बनाया। तो भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड आपके हवाले, विकास, रोजगार के अवसर, समाज में सद्भाव, ये तो नीतीश कुमार जी के हवाले है। विधानसभा सत्र के दरमियान तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। इसको लेकर जदयू के प्रवक्ता नीरज जो है वो कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से फरार हो गए तेजस्वी जी। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और जनता के बीच में स्वीकार्यता प्राप्त किया है तो उस व्यक्तित्व का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। और आज जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू खेमे में घबराहट का कारण है, बेचैनी का कारण है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी जी जब विपक्ष में थे तब भी जनता के बीच में स्वीकार्यता उनकी थी, और सत्ता में आए तो उन्होंने जो वादा किए थे उसको अमल में लाने का काम किया। और फिर विपक्ष में जब आए हैं तो जनता के बीच में जो विश्वास प्रकट किया गया, जनता की ओर से जो समर्थन प्रकट किया गया, वो जनता के बीच में जा कर के बता रहे हैं कि आपके जो काम हैं, जो जनता के काम हैं, जो जनता के हित हैं, उस मामले को मैं सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। और जनता के लिए ही लोकतंत्र में व्यक्ति काम करता है। और जब जनता के हित का काम नहीं सरकार के माध्यम से हो रहा है तो हम जन दबाव बना करके विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी जनता के समर्थन से सरकार को मजबूर कर देंगे हर वो काम करने के लिए जो महागठबंधन सरकार के द्वारा लिए गए फैसले थे। 1,35,000 स्वास्थ्य विभाग में कर्मियों की बहाली का कैबिनेट से अप्रूवल है। शिक्षकों का TRE3, TRE4 नियुक्ति होना है, जो इसको टाल मटोल की नीति में ये रखे हुए हैं। और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी के दर्जे देने का फैसला हो चुका था मामूली परीक्षा के बाद। लेकिन ये सक्षमता के नाम पर कहीं ना कहीं जो प्रताड़ना कर रहे हैं शिक्षकों का, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए हम लोग जनता और जनता के बीच में जाकर के जनता को बता रहे हैं कि आपका जो विश्वास हमारे नेतृत्व पर है, जो तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है, उसको हम पूरी तरह से अमल में लाने का काम करेंगे। हम विपक्ष में हैं तब भी हम नौजवानों के रोज़गार के मामले को नहीं छोड़ेंगे, नौकरी के मामले को नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से बिहार को विकास का एक नया आयाम दिया था, उस आयाम को पूरा करवाने का काम करेंगे। जन विश्वास यात्रा को धन उगाही यात्रा बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जनता उनको नहीं दिख रही है? जनता का जो एक बड़ा हुजूम नज़र आ रहा है, उसके कारण भाजपा और भाजपा के खेमे में जो बौखलाहट है। और जनता दल यू तो अब कहीं है नहीं। जनता दल यू तो बैसाखी वाली पार्टी है, तो बैसाखी वाले लोग अब बैसाखी का सहारा खोजते रहे, अब उनको बैसाखी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके नेतृत्व पर विश्वास अब लोगों का नहीं है। उनका नेतृत्व थका हुआ है, उनका नेतृत्व बूढ़ा हो चुका है, उनके नेतृत्व में अब कोई जान नहीं है। इसलिए उस नेतृत्व के जो साथ वाले लोग हैं वो भी तलाश में है मौके की, इसीलिए इस तरह का प्रलाप करके कहीं ना कहीं वो अपना नंबर गेम बढ़ा रहे हैं। तो सुना आपने किस प्रकार से नीरज को जवाब देते हुए एजाज अहमद ने कहा है कि हमारे नेता जनता की विश्वास के लिए बाहर निकले हुए हैं और सरकार जो भी काम नहीं कर रही है, ऐसी सरकार को हम लोग विधानसभा के अंदर से भी और विधानसभा के बाहर से भी घेर लेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा जय जिंद के साथ। धन्यवाद।